गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा। तो बच्चों आज हम जो है हेमिकोडेटा की एफिनिटीज के बारे में बात करेंगे इनके डिफरेंसेस और इनकी सिमिलरिटीज़ जो है अन्य जो फाइलम है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एफिनिटीज मतलब कि फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है इनका दूसरे फाइलम से क्या समानता है और क्या असमानताएं ये रखते हैं, क्या डिफरेंसेस और क्या जो है सिमिलरिटीज़ रखते हैं। जो ग्रुप एंट्रोपनिस्टा था जिससे जो है बेलेनोग्लॉसस बिलोंग्स करता है, मतलब कि हेमिकोडेटा का एक फेमस एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस, ठीक है, जिसको जो है ग्रुप एंट्रोपनिस्टा में रखा गया था, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था गैगन बार ने 1870 में। बैटसन ने क्या करा, 1885 में नेम प्रपोज करा था हेमिकोडेटा, किसकी जगह पर, एंट्रोपनिस्टा की जगह पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एफिनिटीज़ किसके साथ, कोर्डेटा के साथ, है ना, कि कोर्डेटा के साथ इसकी क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं। तो कुछ जो पहले जो साइंटिस्ट थे जैसे कि विलियम बैटसन 1885 ने क्या करा, प्रपोज करा क्लोजर एफिनिटीज बिटवीन हेमिकोडेटा एंड कोर्डेटा। तो जो विलियम बैटसन थे उन्होंने क्या करा 1885 में बताया कि जो है हेमिकोडेटा कोर्डेटा के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोजर एफिनिटीज़ रखता है। Their resemblance was based on the presence of three fundamental chordate characteristics in hemichordata, that is, a notochord, a dorsal hollow nerve cord, and the pharyngeal gill slits. इसका मतलब यह है कि ये जो समानताएं थी, ये जो रिजेम्बलेंसेस थी, ये किसके ऊपर थी, जो कॉर्डेट के थ्री फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो ऐसा बताया कि ये हेमिकोडेटा में है। जो हेमिकोडेटा के जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बेलेनोग्लॉसस उसमें हैं। और आपको पता है कि कॉर्डेट के जो थ्री बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो है नोटोकॉर्ड, और दूसरा है अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और तीसरा है क्या, द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब बात करते हैं इनकी एफिनिटीज यूरोकोर्डेटा के साथ। यूरोकोर्डेटा एक सब फाइलम है जो कि प्रोटोकोर्डेट्स के अंडर आता है। मतलब कोर्डेटा के अंडर जो है दो मेजर ग्रुप्स आते हैं, प्रोटोकोर्डेट्स और आपका यूकोर्डेट्स, है ना। और प्रोटोकोर्डेट्स के अंडर जो है 2-3 सब फाइलम आते हैं, मतलब बेसिकली 2 सब फाइलम आते हैं, है ना। कौन कौन से, सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा, है ना, 2 सब फाइलम आते हैं। ये जो हेमिकोर्डेटा जिसकी हम एफिनिटीज हम पढ़ रहे हैं, जिसको जो है पहले एज ए कॉर्डेट कंसिडर्ड किया जाता था, लेकिन अब जो है इसे जो है एज ए सेपरेट फाइलम जो है कंसिडर्ड किया जाता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये अभी भी जो है कॉर्डेट के अंडर है, मतलब कॉर्डेट के अंडर उनको रखते हैं इसको, हेमिकोर्डेटा को। तो बात करते हैं कि इसकी ये जो हेमिकोर्डेटा जो है फाइलम है ना, एज ए सेपरेट फाइलम है, इसकी क्या एफिनिटीज है किसके साथ, यूरोकोर्डेटा के साथ, जो कि सब फाइलम है किसके अंडर, प्रोटोकोर्डेट्स के अंडर। और प्रोटोकोर्डेट्स किसके अंडर है, कॉर्डेट्स के अंडर। हेमिकोर्डेट्स आर नियरेस्ट टू यूरोकोर्डेटा, तो ये कह रहा है कि ये इसके जो बिल्कुल पास है यूरोकोर्डेटा का, एज दे एग्जिबिट मैनी क्लोज रिजेम्बलेंस विद देम, क्योंकि बहुत सारी जो है समानताएं जो है रखता है या दिखाता है या प्रदर्शित करता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फेरिंग्स एंड ब्रेंकियल एपरेटस इन हेमिकोर्डेट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ यूरोकोर्डेट्स। इसका कहने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर और जो कार्य और जो संरचना है फेरिंग्स और ब्रेंकियल एपरेटस की हेमिकोर्डेट्स में, वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, यूरोकोर्डेट्स की। मतलब कि बिल्कुल यूरोकोर्डेट्स में जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है किसका, फेरिंग्स एंड ब्रेंकियल एपरेटस का, वो सेम है किसका, हेमिकोर्डेट्स का। ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ द सेंटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज क्वाइट सिमिलर इन बोथ। तो दोनों में जो है क्या, जो सेंट्रल पार्ट है नर्वस सिस्टम का, उसका डेवलपमेंट भी बिल्कुल सेम है। तो ये एफिनिटीज़ थी यूरोकोर्डेटा के साथ। अब बात करते हैं इसकी एफिनिटीज़ किसके साथ, सिफेलोकोर्डेटा के साथ। सिफेलोकोर्डेटा भी एक सब फाइलम है किसके अंडर, प्रोटोकोर्डेट्स के अंडर। और प्रोटोकोर्डेट्स किसके अंडर है, अगेन कोर्डेट्स के अंडर। देखिए यूरोकोर्डेट्स का मतलब है ऐसे एनिमल, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास जो है नोटोकॉर्ड होती है, वो भी केवल उसकी लार्वल टेल में, है ना, लार्वा की टेल में, इसलिए इनका नाम जो है क्या पड़ा, यूरोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि ये ऐसे जीव हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड टू टेल रीजन तक होती है, मतलब उसके हेड तक जो है फैली रहती है।
अब बात करते हैं इसकी एफिनिटीज़ की। हेमिकोर्डेटा की एफिनिटीज़ किसके साथ? सिफेलोकोर्डेटा के साथ। बिसाइड्स सिमिलरिटीज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रिंकियल apparatus, the hemichordates also show similarity with cephalochordates in the arrangement of coelomic sacs and in development। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन तो ब्रिंकियल apparatus का सेम है इसके साथ। इसके अलावा है ना, हेमिकोर्डेट्स जो है सीलोमिक सेक्स के अरेंजमेंट में और डेवलपमेंट में, इनमें भी जो है सिमिलरिटी दिखाता है किसके साथ? सिफेलोकॉर्डेट्स के साथ। ड्यू टू दिस सिमिलरिटीज हेमिकोर्डेटा हैड बीन कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा टिल रिसेंटली, रिप्रेजेंटिंग इट्स लोवेस्ट ग्रुप एंड प्रोबेबली हैविंग अ कॉमन एंसेस्ट्री। तो इनका कहने का मतलब ये था कि क्योंकि ये इस तरह की जो है समानताएं दर्शाता है, इसलिए जो है इसे कॉर्डेटा के जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके अंडर जो है सब फाइलम रखा गया था। जैसे हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे कि इसको जो है हेमिकोर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स के अंडर रखा गया है। और संभवतः यह है कि इनका जो है कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। लेकिन ऑब्जेक्शन है यहाँ पर एक, however the hemichordates are no longer included under chordates because they do not possess chordate characters in a typical condition। the main objections कुछ इस प्रकार हैं। ऑब्जेक्शन क्या है कि ये कह रहा है कि हेमिचordates जो है ज़्यादा समय तक जो है कॉर्डेट्स के अंडर जो है इंक्लूड नहीं किए गए, क्योंकि इनमें जो कुछ कैरेक्टर हैं कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो कि कुछ कंडीशन में नहीं है। तो पढ़ते हैं वो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या वो कैरेक्टर हैं जो नहीं है। अ ट्रू नोटोकॉर्ड डज नॉट अकर इन हेमिकोर्डेट्स। तो एक जो ट्रू नोटोकॉर्ड है वो हेमिकोर्डेट्स में नहीं पाई जाती, अनलाइक दैट ऑफ द कॉर्डेट्स, जैसे कि कॉर्डेट्स में होती है ना। द सो कॉल्ड नोटोकॉर्ड इज़ वेरी शॉर्ट कन्फाइंड टू प्रोबोसिस। तो जैसे कि कॉर्डेट्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है नोटोकॉर्ड भली भांति रूप से होती है ना, और बाद में वो रिप्लेस कर दी जाती है जो यूकोर्डेट्स होते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो ये कह रहा है कि इसके हिसाब से, मतलब इस ऑब्जेक्शन के हिसाब से ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत ही छोटी है और केवल प्रोबोसिस तक सीमित है। जो उसका अगर आपने बेसिक्स पढ़े हो, मैंने पढ़ाए थे बेसिक्स, उसमें आपने देखा था कि उसकी अगर आपने बेलेनोग्लोसिस की स्ट्रक्चर पढ़ी हो तो उसमें क्या था? प्रोबोसिस था, कॉलर था और ट्रंक था। तो ये कहने की बात इसकी ये है कि जो नोटोकॉर्ड है वो केवल कहाँ तक सीमित है? प्रोबोसिस तक सीमित है। एंड विदाउट एनी सपोर्टिंग फंक्शन, और उसका कोई भी सपोर्टिंग फंक्शन नहीं है। इट इज़ वेंट्रल टू द मेन ब्लड वेजल, और ये वेंट्रल है किसके? ब्लड वेजल के डोर्सल है, मतलब है ना। एंड नॉट कवर्ड बाय शीथ, उसके चारों ओर कोई शीथ भी नहीं है। इंस्टीड ऑफ बीइंग सॉलिड एंड मेड ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स। तो सॉलिड होने के अलावा किसकी बनी हुई है? वैक्यूलेटेड सेल्स की। इट इज़ होलो, है ना, खाली है बीच में से, मतलब खाली है। एंड लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स, और इसकी लाइनिंग किससे बनी हुई है? एपिथेलियल सेल से। इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द रूप ऑफ द लार्वल आर्केंट्रॉन। साथ ही साथ ये जो है जो लार्वल आर्केंट्रॉन की जो रूप होती है उससे भी जो है ओरिजिनेट नहीं हुई है, बट एज ए फॉरवर्ड हॉलो प्रोजेक्शन ऑफ द फॉरगट। क्या है ये? एक खाली प्रोजेक्शन है किसका? फॉरगट का। क्या कहा? सबसे पहली बात कि सॉलिड नहीं है, दूसरी बात कि ये वैक्यूलेटेड सेल्स की बनी हुई है, और लाइंड है किससे? एपिथेलियल सेल से। साथ ही साथ ये जो है लार्वल आर्केंट्रॉन की जो रूप है उससे जो है ओरिजिनेट नहीं हुई है कहाँ से निकली है? जो फॉरगट है ना उसका ही होलो प्रोजेक्शन है। इंस्टीड ऑफ बीइंग कॉल्ड नोटोकॉर्ड पैटर्न 85 इट इज़ नाउ टर्म्ड द स्टोमोकॉर्ड, विली 1899। तो अब जिसको हम अब तक जो है नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, नोटोकॉर्ड बोल रहे थे, इसको एज अ कॉर्डेटा के अंडर, प्रोटोकॉर्डेट के अंडर जो है एज सब फाइलम जो है हमने कंसिडर करा था, है ना। तो अब हमें समझ में आया कि वो फॉरगट का होलो प्रोजेक्शन है और उसको नाम क्या दिया गया? स्टोमोकॉर्ड, है ना। तो हाइमन प्रेफर्स टू नेम इट एज अ बकल डाइवर्टिकुलम। हाइमन ने इसको जो है क्या बोला? बकल डाइवर्टिकुलम। विली ने क्या बोला? स्टोमोकॉर्ड, और हाइमन ने क्या बोला इसको? बकल डाइवर्टिकुलम।
दूसरा जो ऑब्जेक्शन है, द नर्वस सिस्टम इज डिस्टिंक्टली ऑफ द इनवर्टिब्रेट टाइप बीइंग इंट्रा एपिडर्मल इन पोजीशन एंड हैविंग अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल है एंड सरकम एंटेरिक नर्व रिंग विच आर एब्सेंट इन कॉर्डेट्स। और क्या है, सरकम एंटेरिक नर्व रिंग है जो कि एब्सेंट होता है कॉर्डेट्स में। इन बेलेनोक्लोसस द डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज कन्फाइंड टू द कॉलर रीजन ओनली। तो इसमें जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है वो केवल कॉलर रीजन तक सीमित है। गिल स्लिट्स ऑफ बेलेनोग्लॉसस आर न्यूमरस। जो बेलेनोग्लॉसस के जो गिल स्लिट्स हैं वो न्यूमरस है, बहुत सारे हैं। एंड डोर्सल इन पोजीशन, जिनकी जो पोजीशन है वो डोर्सल है। वेयर एज दे आर 5 to 7 एंड लेटरल इन हायर कॉर्डेट्स। जबकि ये जो है, अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो 5 to 7 पाए जाएंगे, है ना। और बेसिकली मतलब 5 to 7 पाए जाएंगे और जो है लेटरल होंगे पोजीशन में। अन्य जो डिफरेंसेस देते हैं, हेमिकॉर्डेट्स फर्दर डिफर फ्रॉम द कॉर्डेट्स। अब क्या डिफरेंसेस हैं इसके कॉर्डेट्स से। लैकिंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सिफेलाइजेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस, पोस्टेनल टेल, एक्सोस्केलेटन, लिविंग एंडोस्केलेटन, डर्मिस, लीवर, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो इनके पास जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, सिफेलाइजेशन नहीं है, हेड की फॉर्मेशन नहीं है, मतलब प्रॉपर एक हेड की फॉर्मेशन है ना। पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, पोस्टेनल टेल नहीं है, एक्सोस्केलेटन नहीं है, लिविंग एंडोस्केलेटन नहीं है, डर्मिस नहीं है, लीवर नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी नहीं है। हैविंग पिक्यूलर डिवीजन ऑफ द बॉडी एंड सीलोम, हैविंग पिक्यूलर डिवीजन ऑफ द बॉडी एंड सीलोम इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, सिंगल लेयर्ड सिलिएटेड एपिडर्मिस, हेपेटिक सिका, डोर्सल हार्ट, ओपन न्यूरोसील, कलरलेस ब्लड, न्यूमरस गोनेड्स एक्सेट्रा। तो इनकी जो बॉडी है उसको हमने किसमें कितने भागों में डिवाइड करा है, 3 में, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। और सिंगल लेयर्ड सिलिएटेड एपिडर्मिस है, हेपेटिक सिका है, डोर्सल हार्ट है, ओपन न्यूरोसील है और कलरलेस ब्लड है और बहुत सारे गोनेड्स हैं। अब बात करते हैं इसकी एफिनिटीज़ की कि हेमी इकाइनोडर्मेटा के साथ ये किस तरह की एफिनिटीज़ रखता है। और मैं आपको बता दूं कि जो इकाइनोडर्मेटा है वो जो है लगभग लास्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट का। और देखते हैं एडल्ट, सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट की क्या रिजेम्बलेंसेज है इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट के साथ। तो एडल्ट हेमिकॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्म्स आर स्ट्रक्चरली क्वाइट डिफरेंट। तो जो एडल्ट के हेमिकॉर्डेट्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स के जो एडल्ट हैं और इकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट हैं वो अगर आप उनकी संरचना की बात करोगे, स्ट्रक्चर की बात करोगे तो बहुत अंतर है उन दोनों में। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्पेक्ट एनी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। और मतलब उनके बीच ऐसा मान सकते हैं कि कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है, मतलब सस्पेक्ट है। दे शो फ्यू रिजेम्बलेंसेस, तो कुछ रिजेम्बलेंस लेकिन शो करते हैं वो, जैसे कि एंटेरोसिलिक ऑरिजिन ऑफ सिलोम, जैसे कि जो सिलोम का जो ओरिजिन है वो कैसा है, एंटेरोसिलिक है। एंड इट्स डिवीजन इनटू 3 सक्सेसिव पार्ट्स फिल्ड विद सी वाटर्स टू सर्व अ हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। और जिसका जो डिवीज़न है वो 3 सक्सेसिव पार्ट्स में है, जो कि सी वाटर से भरा रहता है टू सर्व हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, जिससे जो है एक हाइड्रोलिक मैकेनिज्म बना रहे। हार्ट वेसिकल एंड ग्लोमेरुलस ऑफ एंट्रोपन्यूस्ट आर कंसिडर्ड होमोलोगस टू द डोर्सल सैक एंड एक्सियल ग्लैंड ऑफ द इकाइनोडर्म्स। तो जो हार्ट वेसिकल और जो ग्लोमेरुलस है, मतलब बेलेनोग्लॉसस का या हेमिकॉर्डेट्स का, वो बिल्कुल समान है, किसके होमोलोगस है, डोर्सल सैक और एक्सियल ग्लैंड जो इकाइनोडर्म्स की है। बोथ दी स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड एंड कंबाइन वेस्कुलर एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो दोनों की दोनों स्ट्रक्चर जो संबंधित है और संयोगी रूप से जो है वेस्कुलर और एक्सक्रीटरी फंक्शन का वर्क करती है। नर्वस सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड एंड फॉर्म्स एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस। तो दोनों के दोनों में जो है क्या है, जो नर्वस सिस्टम है वो पुअरली डेवलप्ड है और क्या फॉर्म करता है, एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस। प्रोटीन्स एंड फॉस्फेजेंस प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट्स क्लोजली रिजेंबल दोज ऑफ इकाइनोडर्म्स। तो जो प्रोटीन्स हैं और फॉस्फेजेंस हैं जो हेमिकॉर्डेट्स में प्रेजेंट है वो बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल है, किसके, बहुत ही ज़्यादा समानता दर्शाते हैं किसके साथ, इकाइनोडर्म्स के साथ।
कॉमन हैबिट्स है मतलब एंड इकोलॉजिकल नीड्स एंड रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। तो दोनों में जो है क्या पाई जाती है, रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब अगर उनका कोई बॉडी पार्ट जो है ख़राब हो गया या कट गया किसी वजह से, तो वो क्या करती हैं, वो पार्ट दोबारा से बन जाता है। दैट इज कॉल्ड द रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। अब देखते हैं कि लार्वल की क्या रिजेम्बलेंसेज हैं, मतलब इकाइनोडर्म और जो क्या है हेमिकोडेट, उनका जो लार्वा है, उन दोनों में क्या क्या रिजेम्बलेंसेज है, क्या क्या समानताएं पाई जाती है। द टू ग्रुप्स शो अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल ग्राउंड। तो दोनों जो ग्रुप्स हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत तरीके से जो है समानताएं दर्शाते हैं अगर हम उनकी एम्ब्रियोलॉजी की बात करें। एज द टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसस, अब जो बेलेनोग्लोसस है इसके लार्वे के नाम का आपको जो है ध्यान रखना है, कौन सा लार्वा है, टॉर्नेरिया लार्वा हैज़ ए स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद एन इकाइनोडर्म लार्वा, इन पर्टिकुलर दी बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ एस्टेरॉइड्स। तो जो इकाइनोडर्म का लार्वा कौन सा है, बाइपिनेरिया लार्वा, और वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो है दर्शाता है किसके साथ, टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसस के साथ। इनफैक्ट द टॉर्नेरिया, नाम ध्यान रखिएगा आप, बेलेनोग्लोसस का लार्वा कौन सा है, टॉर्नेरिया लार्वा, और जो है इकाइनोडर्म का कौन सा लार्वा है, बाइपिनेरिया लार्वा। इनफैक्ट द टॉर्नेरिया लार्वा was regarded an echinoderm larva for a long time by Johannes Müller 1850, Kron 1854, Akash 1864 एक्सेट्रा। तो बहुत समय तक तो ये जो है इसका जो लार्वा था टॉर्नेरिया लार्वा, वो एज अ इकाइनोडर्म में कंसिडर करा गया, और ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे माना, जैसे कि जोहानस मुलर और क्रोहन 1854 और अगासिज है ना 1864 एक्सेट्रा, टिल मेटकिनकॉफ 1870 प्रूव्ड इट टू बी एन एंट्रोपनिस्ट लार्वा। अब ये जो साइंटिस्ट थे मेटकिनकॉफ, इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो है टॉर्नेरिया लार्वा है, जो कि किसका है, बेलेनोग्लोसस का है। द लार्वी ऑफ द टू ग्रुप्स पजेस द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स। तो इनके पास जो है कुछ इस तरह के जो है कॉमन फीचर्स है जो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि दोनों छोटे हैं, पेलाजिक है, ट्रांसपेरेंट है और ओवल है, आइडेंटिकल सीलिएटेड बैंड्स टेकिंग अप अ सिमिलर ट्विस्टेड कोर्स, दोनों में जो है समान तरह के जो सीलिएटेड बैंड्स हैं, एंटेरोसिलिक ऑरिजिन एंड सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ सिलोम। तो दोनों में जो है दोनों का जो ऑरिजिन है वो एंटेरोसिलिक होता है, और जो सिलोम है उसका सिमिलर डेवलपमेंट है। प्रोबोसिस सिलोम ओपनिंग टू आउटसाइड बाय प्रोबोसिस पोर ऑफ टॉर्नेरिया कंपैरेबल टू हाइड्रोसील ऑफ इकाइनोडर्म डायप्लूरुला। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो जो प्रोबोसिस सिलोम है, जो प्रोबोसिस में होती है, वो प्रोबोसिस पोर के द्वारा बाहर खुलती है टॉर्नेरिया की अगर हम बात करें, जैसे कि जो है हाइड्रोसील जो कि इसमें पाए जाते हैं इकाइनोडर्म डायप्लूरुला लार्वा में। ब्लास्टोपोर बिकम्स द एनस ड्यूटेरोस्टोमिया, है ना, तो दोनों के दोनों जो है ड्यूटेरोस्टोम्स है। ड्यूटेरोस्टोम्स मतलब कि जब ब्लास्टोपोर से जो है पहली जो ओपनिंग है वो एनस बनेगी, और बाद की ओपनिंग जो है क्या बनेगी, माउथ बनती है। एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस एंड सेम पार्ट्स। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सेम है, कंप्लीट है, और माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्शन है। However, the Torneria larva shows presence of apical plate with sensory hairs and eye spots and telotroch which are absent in Echinoderm larvae। तो टॉर्नेरिया लार्वा जो है उस पर जो है वहाँ पर जो है एपिकल प्लेट की प्रेजेंस होती है, जिसमें जो जहाँ पर जो है सेंसरी हेयर्स होते हैं, आई स्पॉट्स होता है, और टीलोट्रॉक होता है जो कि एब्सेंट होते हैं इकाइनोडर्म लार्वा में। तो प्रोटोसील इज सिंगल इन टॉर्नेरिया, तो प्रोटोसील जो है सिंगल है टॉर्नेरिया में, बट पेयर्ड इन इकाइनोडर्म लार्वा। तो इसमें सिंगल है प्रोटोसील जो कि प्रोबोसिस रीजन में पाई जाती है ना, प्रोटोसील।
प्रोटोसील, है ना। दूसरा क्या है कि इसमें कैसी है, पेयर्ड है। दिस राइजेज डेप्थ्स अबाउट द इकोनोटर्म एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेट्स। तो इस वजह से जो एक संदेह उत्पन्न होता है, जो एफिनिटी जो दर्शाता है हेमिकोडेट्स इकोनोटर्म के साथ। फेल 1963 एंड अदर्स बिलीव दैट देयर लार्वल सिमिलरिटीज आर ओनली बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ड्यू टू द सेम मोड ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट। तो ये जो साइंटिस्ट है फेल 1963 और जो अन्य साइंटिस्ट हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं कि ये जो लार्वल सिमिलरिटीज जो पाई जा रही है ना, ये केवल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण है, जो कि किस वजह से आया, हैबिट्स और हैबिटेट के वजह से। सेम हैबिटेट है, सेम इनकी हैबिटेट है। तो ये कुछ था इसकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ और एफिनिटीज़, है ना, बेसिकली। तो एक बार आप इसको जो है रिवाइज करिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी ये। तब तक के लिए धन्यवाद।